ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपको पता है 14 फरवरी को आपका प्रदोष व्रत है, वो भी सोमवार की प्रदोष पड़ रही है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आपको एक घी के दिए से इस उपाय को करना है और कुछ चीजें और चाहिए। अगर आपके घर में धन की कमी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार नहीं बढ़ पा रहा, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या फिर क्लेश रहता है, इस उपाय को करिएगा। बहुत ही छोटे से वीडियो है, लेकिन सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक करना है। आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको एक चीज दिख रही है, ये है आपके सामने पीला चंदन। क्या लेना है आपको? आपको लेना है पीला चंदन। स्क्रीन पर दिख रही है, कुछ ऐसा होता है पीला चंदन। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो मार्केट में पीसा हुआ यानी कि पाउडर के फॉर्म में भी पीला चंदन मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लेना है आपको पीला चंदन, और दूसरे नंबर पर आपको लेनी है गाय माता का घी, आपको लेना है, ठीक है। भैंस का घी नहीं लेना है, गाय का ही घी लेना है। दूसरे नंबर पर हमने ये बात कर ली। तीसरा आपको काम करना है, बेलपत्र लेनी है, ठीक है। बेलपत्र लीजिएगा। अब कितनी बेलपत्र लेनी है आपको? 5 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 5 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। अब यहीं से सारा उपाय शुरू होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो, मैंने बताया 5 बेलपत्र लेनी है। जो पहली बेलपत्र होगी, जो दूसरी बेलपत्र होगी, जो चौथी बेलपत्र होगी, और जो 5वीं बेलपत्र होगी। फिर से बोल रहा हूं, जो पहली बेलपत्र होगी, जो दूसरी बेलपत्र होगी, जो चौथी बेलपत्र होगी, जो 5वीं बेलपत्र होगी, इन सभी बेलपत्रों पे आपको लगाने हैं पीला चंदन। और कहां लगाने हैं? सीधी पत्ती पे लगाने हैं, पूरे पूरे। जिस तरीके से मैंने हाथ में पकड़ रखा है बेलपत्र को, इसी तरीके से आपको भी पकड़ना है, और पूरे बेलपत्र पर आपको लगाने हैं पीला चंदन। पूरे बेलपत्र पे लगा लीजिएगा पीला चंदन, कहीं पर भी कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। पीला चंदन आपको सभी पे लगाना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब सुनना ध्यान से, करना क्या है। पहली काम तो आपने ये कर लिया कि आपने पहली बेलपत्र पे, दूसरी बेलपत्र पे, चौथी बेलपत्र पे और 5वीं बेलपत्र पे आपने पीला चंदन लगा लिया, ठीक है। अब बचता है हमारा तीसरा बेलपत्र। कौन सा हमारा बचता है? अब तीसरा बेलपत्र हमारा बच गया। अब तीसरे बेलपत्र पे आपको क्या करना है, ये सुनना, बहुत ही ध्यान से ये सुनिएगा। जो तीसरा बेलपत्र है उस पर आपको गाय का घी लगाना है, पूरे पे। ध्यान से समझिएगा, पूरे पे गाय का घी लगाना है। थोड़ा सा लीजिएगा और पूरे बेलपत्र पर लपेट दीजिएगा। सीधे साइड में लगाइएगा, उल्टे साइड में नहीं, सीधे साइड में आपको लगाना है, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। अब मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ताकि आपको फिर भूल रहा हो तो याद आ जाए। देखो, पहली बेलपत्र पे, दूसरी बेलपत्र पे, चौथी बेलपत्र पे और 5वीं बेलपत्र पे आपको पीला चंदन लगाना है, सीधे साइड बेलपत्री पे पूरा पूरा। और जो तीसरा बेलपत्र बचा है उस पर आपको गाय का घी लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनना, करना क्या है। एक कोई कटोरी लीजिएगा, ठीक है। यह उपाय प्रदोष में यानी कि कल के दिन 14 तारीख को सुबह के टाइम करना है, ठीक है। एक कटोरी लीजिएगा और उस कटोरी में जो आप पहली बेलपत्र रखिएगा सबसे नीचे, फिर दूसरी बेलपत्र रखिएगा उसके ऊपर, उसके बाद तीसरी बेलपत्र जो आपने गाय का घी लगाया है उसको रखिएगा, फिर चौथा बेलपत्र पीले चंदन वाला और 5वां बेलपत्र पीले चंदन वाला। फिर से बोल रहा हूं, पहला बेलपत्र रखिएगा पीले चंदन वाला, दूसरा बेलपत्र रखिएगा पीले चंदन वाला, उसके बाद रखिएगा तीसरा बेलपत्र गाय के घी वाला, चौथा बेलपत्र रखिएगा पीले चंदन वाला, और 5वां बेलपत्र रखिएगा पीले चंदन वाला। ये एक के ऊपर एक रखिएगा इस कटोरी में, ठीक है। और अगर आपको व्यापार की समस्या है तो आप अपने दुकान में इस कटोरी को ले जाकर के रख दें, और इसी कटोरी के पास एक गाय का घी का दीपक लगाइएगा, लंबी बाती वाला। कौन सा? लंबी बाती वाला एक गाय का घी लगा, एक गाय का दीपक लगाइएगा। गाय के घी का दीपक लगाइएगा अपने दुकान में, अगर व्यापार की कमी है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसके कमरे में जहां वो पढ़ता है वहां पे एक काम करिएगा, कटोरी रखिएगा और कटोरी के पास रखिएगा। अगर आपको धन की समस्या है तो आप पूजा के अपने कमरे में या फिर जहां पे आपकी अलमारी है वहां पर नीचे आप इस कटोरी को रखिएगा और एक गाय के घी का दीपक जलाइएगा। इतना काम कर लिया आपने। अब आपको करना क्या है, इस कटोरी को लेके जाना है भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष काल में। कब ले जाना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस कटोरी को लेके जाइएगा, और भोलेनाथ को उन 5 जो वहां पर आपने रखे हैं उस कटोरी में बेलपत्र, कुंद केशवर महादेव के नाम से जो अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाओं को बोल करके चढ़ा दीजिएगा।
फिर से बोल रहा हूँ, उस कटोरी को प्रदोष काल में लेके जाइएगा भोलेनाथ के मंदिर में, और वहां पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए आप उस बेलपत्र को यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा और चुपचाप अपने घर चले आइएगा। बस यही एक छोटा सा उपाय आपको करना था। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। कुछ भी अगर आपको पूछना हो ना तो नीचे कॉमेंट में पूछें, और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी वीडियोस को दोबारा से देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।